कर्नाटक के बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में फिर सरकार बनाने का दावा किया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम सीधा उनका रुख कर सकते हैं। 50 से ज्यादा आप लगभग रोड शो रैली कर चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। अमित शाह जी, कैसा नजर आता है आपको जब आपने चुनाव प्रचार यहाँ शुरू किया था और आज की तारीख में? देखिए, कर्नाटक में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक भर में मोदी जी के कार्यक्रमों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का स्वागत हुआ है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है और हम पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में फिर से सत्ता वापसी करेंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो अपना मैक्सिमम उसने 110 पाया था एक टाइम पर, उसको क्रॉस करेगी इस बार? जी, निश्चित रूप से। बजरंगबली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंगबली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ दिया। कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, अब परेशान है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बीजेपी भी हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रही है? जैसे, क्योंकि आप बजरंग दल के बैन को आप बजरंगबली के साथ इक्वेट कर रहे हैं। मगर दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया, क्योंकि पीएफआई पर बैन के लॉजिक्स थे। पीएफआई एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विगत 15 सालों में एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाया। आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेवजह बैन कर दोगे तो कंसोलिडेशन होगा ही। पर पीएफआई तो पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में भी एक तरह से दो फाड़ है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसने आपके बजरंग दल के बैन ने बीजेपी के चुनाव को उठाया है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी पोस्टर देख रहा हूँ, मैं भी बजरंगी करके कई सारे बैनर लगे हुए हैं। देखिए, जनता की भावना है, मगर कुछ न होता तो भी हम इतनी ही सीटों से जीतने वाले हैं। अब हमारे मार्जिन बढ़ेगा। और 40% कमीशन तक की जहां तक बात है, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि करप्शन बहुत हुई है सरकार के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जय 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 बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कहे, 40% करप्शन का एक भी आरोप एक भी कोर्ट में भी नहीं कहा है, ना कांग्रेस ने इसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। इनके झूठे अपप्रचार का एक पुलिंदा है, जनता इसको अच्छे से जानती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि एक भी चार्जशीट कोर्ट में पेंडिंग है क्या 40% कमीशन? और कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी का चार्जशीट पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है। वो कॉसिंग के लिए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कॉसिंग रिजेक्ट हो जाएगा। उनकी तरफ से कहा जाता है ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। हो भी सकते हैं, मगर उन्होंने कॉसिंग के लिए जाना चाहिए। क्यों कॉसिंग में नहीं जाते? क्यों ट्रायल फेस कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कॉसिंग में जाएंगे तो इनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी, आरोप सही। हम बेलगावी में हैं, यहाँ पर लगभग 18 सीटें हैं। इस बारी बीजेपी का क्या लगता है, क्या आंकड़ा यहाँ पर छू सकती है बीजेपी? हम 15 से 16 सीटें बेलगावी में निश्चित रूप से जीतेंगे। और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? रिस्पॉन्स आप खुद ही देखिए। रोड शो की जगह मोटरसाइकिल रैली थी, मगर पैदल चलना पड़ता है और पूरे रोड पर हुजूम। एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस कहती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को डबल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस बार कर्नाटक के चुनाव के अंदर। ऐसा जरा भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कोई कैसे अलग कर सकता है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में होगी, हमें जाना ही जाना है और जाना ही चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता के बीच में, चुनाव के वक्त रहना, ये हर राजनीतिक नेता का धर्म है। लिंगायत और वोकालिंगा एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी बजरंगबली की बात करके पूरे वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। हमने नहीं करी ये बात, आप फिर भी गलती करे हो। कांग्रेस अगर उनके घोषणा पत्र में न डालता तो क्या होता? ये सवाल आपका कांग्रेस का। उन्होंने एक गलती करी, आपने पकड़ लिया।
पकड़ी नहीं, जनता ने पकड़ लिया है। जनता रिएक्ट कर रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।